बड़ी और अहम खबर आपको दें कराची से। कराची में भत्ताखोर एक बार फिर सर उठाने लगे। 10 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में भत्ताखोरी के 4 वाकयात सामने आ गए हैं। न्यू कराची में 2, नॉर्थ कराची और सदर में 2 दुकानदारों को पर्चियां मिली हैं। भत्ताखोरों की धमकी आमेज ऑडियो मैसेज और पर्चियां समाने हासिल कर ली हैं। मजीद जानते हैं, ब्यूरो चीफ असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान, बताइए इस हवाले से अभी क्या तफसीलात आपके पास हैं? देखिए, कराची में भत्ताखोरी पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। गुज़िश्ता अगर हम बात करें चंद माह पहले भी भत्ताखोरी की एक लहर आई थी, जिसका पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की और कुछ कंट्रोल किया। लेकिन अब 10 रोज में 4 वाकयात हुए हैं। 13 मई को इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के दुकानदार को 25 लाख रुपए भत्ते का एक ऑडियो मैसेज मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया कि अगर भत्ता नहीं दिया गया तो उसकी जान को खतरा ला गया। इसके साथ साथ न्यू कराची की अगर हम बात करें, वहाँ पर 9 मई को एक दुकानदार से 16 लाख रुपए और 17 मई को एक दुकानदार से 10 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया। नागन चौरंगी में एक दुकानदार को 15 लाख रुपए भत्ते की पर्ची मौसूल हुई है। और तमाम इन चारों वाकयात में अगर हम देखें तो जो एक ऑडियो मैसेज था या जो पर्चियाँ थी, उसमें ये धमकी दी गई कि अगर पुलिस को या कानून नाफिज करने वाले इदारे को बताया गया तो उनके और उनके खानदान को नुकसान पहुँच सकता है। और उसके साथ साथ 2 वाकयात में ये देखा है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई है कि एक वारदात में भत्ते की पर्ची देने के लिए मोटरसाइकिल पर मर्द और औरत आते हैं और भत्ते की पर्ची देके जाते हैं। और एक और वाकये में नशे के आदी शख्स को भत्ते की पर्ची दुकानदार तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में दुकानदारों ने थाने को एक मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी और प्रेडी थाने ने जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के दुकानदार को भत्ते की पर्ची मैसेज मौसूल हुआ था, उसका मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये पुलिस के लिए एक फिर चैलेंज, 10 रोज में भत्ताखोरी के लिए 4 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। इससे एक अलग ये रहा है कि जिस तरह ताजरों ने ये शिकायत की कि न्यू कराची के जो इलाका है उसमें भत्ताखोरी के वाकयात बढ़ रहे हैं और मुसलसल भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये और भी पर्चियां दुकानदारों को मिली है। लेकिन ये अभी 3 वाकयात। असलम, आपसे एक बार फिर से बात करेंगे। भत्ताखोरों की धमकी आमेज ऑडियो मैसेज हमें मौसूल हुआ है, वो जरा अपने अवाम को सुनाते हैं पहले। सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हो? तबीयत ठीक ठाक है? देखो, मैंने तुम्हें मैसेज लिख के भेजा है ना, इसका जवाब मुझे दे, ठीक है ना? अगर कोई भी तूने होशियारी किया, अगर आगे पीछे गया, मेरा नंबर किसी को दिया तो उसी टाइम तुम्हें दूंगा। मेरे लड़के तुम्हारे पीछे ही है, समझा ना? असलम खान, कहिएगा, ये ऑडियो मैसेज आपने भी सुना होगा, जिस तरह से वो धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे अगर मैसेजेस या कॉल्स या नंबर आगे दिया गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह की धमकी आमेज मैसेजेस आ रहे हैं, पर्चियां भी समाने हासिल कर ली हैं। देखिए, मैं कहूँगा कि एक ख़तरनाक सूरत हाल है कि धमकी आमेज़ उसके ख़ानदान को और उसको नुकसान पहुँचाने की धमकी। फिर जो पर्चियाँ मिली हैं उसमें भी ये कहा गया है कि पुलिस को या कानून नाफिज करने वाले इदारों को ना बताया जाए। और हर चारों अगर हम केसेस देखते हैं तो उसमें यही खबरदार किया गया है कि उन पर नज़र रखी जा रही है। जो लड़के हैं वो टारगेट पर बैठे हुए हैं। वो दुकानदार अगर पैसे लेकर वहाँ तक नहीं पहुँचा तो उनको या उनके ख़ानदान को, जो मुतासरा दुकानदार हैं, उनको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो ये एक, मैं कहूँगा कि तशवीशनाक सूरत हाल। पहले भी एक लहर आई थी जिस पर पुलिस ने किसी हद तक कंट्रोल किया, लेकिन फिर ये वाक़यात सामने आए हैं। और न्यू कराची में ताजरों का कहना है कि ये वाक़यात बढ़ रहे हैं। ये 3 वाक़यात सामने आ गए हैं और कुछ दुकानदार यकीनी तौर पर अभी सामने नहीं आए होंगे जिन्होंने पुलिस को रिपोर्ट की होगी। लेकिन पुलिस तक जो रिपोर्ट पहुंची उसमें न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में 2 दुकानदारों ने रिपोर्ट किया और उसके साथ साथ ठीक है, 10 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में भत्ताखोरी के 4 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। असलम खान, ब्यूरो चीफ कराची, हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।